चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनिशिएट करते हैं जी। आज थोड़ा सा एक्चुअली मैं इसकी ना बेस बनाऊंगा कि ये सब्जेक्ट जो है इसके अंदर एक्चुअल होगा क्या। इसको इनिशिएट करने से पहले हम जरा चलते हैं थोड़ा सा बैक के अंदर। जस्ट रिमेम्बर, आप लोगों को याद होगा कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो है वो किस ईयर में हुआ था? 18 कुछ था। 18 कुछ था। किसी को डेट याद है एग्जैक्ट? सर 18 में 53 था मेरे ख्याल में। अच्छा, उसका 18 क्या था? 60 में था कुछ 60 53 में या 60 में था। 53 था मेरे ख्याल में। 186 186 3 डिजिट आपने ठीक ले लिए, चौथा डिजिट है। सर 1856 था। 1856 था। सोच लो यार। 861 3 डिजिट आपने ठीक लिए, एक रहता है अभी। सर 1 आखिर पे 1 आएगा। 1 आएगा। मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा था शायद। 65 से लेके 67 तक उसके एक्सपेरिमेंट्स थे। अच्छा यस और सर। वो 1901 के अंदर या इस ईयर के अराउंड रीडिस्कवर हुआ था। सब याद आया? 56 से 63 नेट पर है। यस एक्चुअली जो पब्लिश हुआ है ना वो 65 से 67 के दौरान पब्लिश हुआ है। यस सर, उसके चले जस्ट लीव इट, ये कोई 4-5 साल का हम इसके अंदर बहस नहीं करते। कहने का मकसद ये है कि उस वक्त जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट किए थे उस वक्त हमें जीन का बिल्कुल नहीं पता था। ऐसे ही है ना? यस सर। हमें किसी किस्म के जीन का नहीं पता था। हमें किसी किस्म के जीन के एक्शन की तो बात की बात है ना कि वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, वो बात की बात है। हमें जीन का ही नहीं पता था। ऐसे ही है। तो उस वक्त में सबसे पहले जब मेंडल ने जेनेटिक्स को उसके लॉज पेश किए, ठीक है, तो उसने जस्ट यही अज्यूम किया कि कोई ना कोई फैक्टर मौजूद है, ठीक है, वो फैक्टर जो है वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। उसने एक सिंपलेस्ट सी फॉर्म दे दी। आज अगर हम बात करते हैं तो आज हमें क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का भी पता है। आज हमें डोमिनेंस, एडिटिवनेस, पार्शियल डोमिनेंस, को डोमिनेंस, एपिस्टेसिस, हर चीज का पता है। ऐसे ही है ना? लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था, राइट? आज के दौर में अगर मैं आपको कहूं क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स की डेफिनेशन तो आप आसानी से सुना लोगे। ऐसे ही है। और यस इसी तरीके से अगर मैं बायोमेट्री की आपको डेफिनेशन कहूं तो वो भी आप आसानी से सुना लेंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कि जिस वक्त ये इनिशिएट हुई चीजें उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था। तो जिस भी बंदे ने क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स को इनिशिएट किया उसने बेस किस चीज को बनाया? मेंडल के एक्सपेरिमेंट को। ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है एक्चुअली जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है वो एक था अपना फाइनली तो फिशर ने आके इसको कंक्लूड किया, या आप कह लें कि इसने ज्यादा बेहतर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, वो फिशर था। इसके अलावा ये जो मैदर एंड जिंक्स की आप बुक्स पढ़ते हो, इन दोनों ने भी जो है इसी पे जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स पे या पॉलीजेनिक वेरिएशंस के ऊपर इन्होंने वर्क किया। लेकिन इनके पास बेस क्या थी? मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे। बात समझ आ गई है ना? तो उस वक्त ये होता था कि जब भी कोई शख्स जेनेटिक एनालिसिस करता था तो वो किस वे से करता था? वो हमेशा ये रेशो को माइंड में रख के प्रोसीड करता था। ठीक हो गया ना? बिकॉज इनिशियली जो मेंडल की रेशियोज थी वो क्या थी? ये मोनोहाइब्रिड की थी। ऐसे ही थी।
और ये क्या थी, डाई हाइब्रिड की थी। ठीक हो गया ना। तो इसी को बेस बना के जेनेटिक एनालिसिस किया जाता था। अच्छा चले, अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। जेनेटिक एनालिसिस क्या है? व्हाट इज जेनेटिक एनालिसिस? ट्रेड्स की सर, ट्रेड्स की बेस पर जो एनालिसिस करता है नो, कि सर जैसे एक क्रॉस करवाया, नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने देखना है क्या वेरिएशन आई क्या, या उसमें सर जो थे करैक्टर थे। अच्छा एक सेकंड, अच्छा बीच में से एक जो है मैसेज आया कि आवाज ठीक नहीं आ रही। मेरे ख्याल में वो लेफ्ट भी कर गया स्टूडेंट। तो चले मैं आपको थोड़ा सा ये बताते चलूँ कि साथ में रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो वो आपको रिकॉर्डिंग, अगर किसी को आवाज का इशू आ रहा है ना अभी, तो उसमें ये है कि वो फिर जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी, तो वो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा बाद में, ठीक है ना। तो अभी तो यही अभी अगर प्रॉब्लम है तो उसको अभी तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आपके पास में इंटरनेट का इशू है कोई। चले जी, एनीवेज जी बेटा आप कंटिन्यू करें जेनेटिक एनालिसिस। सर वेरिएशन और जो सेम कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है उनका एनालिसिस को कहते हैं वेरिएशन, ये जो सर जेनेटिक एनालिसिस। जेनेटिक एनालिसिस करेंगे। एनिमल एनालिसिस। अकील किधर है भाई दबे आज? नहीं है। सर नेट नहीं काम कर रहा सही से। अच्छा ओके, चलो जेनेटिक एनालिसिस का बताओ क्या होता है। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ आप बताओ। सर सर जेनेटिक एनालिसिस इनको हम लोग एनालाइज करते हैं या जेनेटिक रेशियो को एनालाइज करते हैं। जेनेटिक, अच्छा चले, आप लोग मेरे ख्याल में शायद पॉइंट पिक नहीं कर पा रहे। जेनेटिक एनालिसिस का मतलब है जीन का एनालिसिस। जीन का एनालिसिस का क्या मतलब है आप लोगों को याद होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जेनेटिक एनालिसिस का एक्चुअल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई एक कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल हाइट का कैरेक्टर है, उस हाइट के कैरेक्टर को पहली बात कितने जीन कंट्रोल करते हैं, और दूसरी बात ये जो जीन, जितने भी जीन कंट्रोल करते हैं वो जीन आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और वो जीन उस ट्रेट को कंट्रोल कैसे करते हैं। इन अदर वर्ड्स जेनेटिक एनालिसिस का मतलब ये है कि किसी भी ट्रेट के पीछे जो जीन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करना, ठीक है ना। सो जेनेटिक एनालिसिस का क्या मतलब हुआ एक्चुअली कि किसी भी कोई भी जो ट्रेड है उस ट्रेड को कौन से जीन कंट्रोल करते हैं, और उस जीन्स के जी मतलब ओवरऑल प्रोसेस है सारा जी। और वो जो जीन है क्या वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है या ओवर डोमिनेंस है या को डोमिनेंस है, क्या है उसमें, राइट। ये तो आप लोग को पता है ना कि हर जीन के कितने काउंटर पार्ट होते हैं। प्रोमोटर होता है। जीन का काउंटर पार्ट क्या होता है भाई? तो कौन सा पार्ट? काउंटर पार्ट ऑफ जीन होता है। व्हाट इज द काउंटर पार्ट ऑफ जीन? सर काउंटर पार्ट क्या होता है? काउंटर पार्ट क्या होता है? ठीक हो गया, काउंटर पार्ट डेफिनेशन पढ़ा था आप लोगों ने, हालांकि आप पिछले 2 सेमेस्टर से डेफिनेशंस याद कर रहे हो मेरे ख्याल। बताएं शाबाश। ओवरलैप कर देते हैं वन अनदर ओ मेरे ख्याल में। अच्छा चले मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज करता हूँ। अल्टरनेट पार्ट ऑफ जीन क्या होता है? तो वो कील बता रहा था। अलील होता है। अल्टरनेट पार्ट ऑफ जीन क्या होता है? अलील होता है। ये जो हमने डोमिनेंस की या रिसेसिवनेस की बात की है ये अलील की बेस पे होता है, ऐसे ही है ना? यस सर। ठीक है, लेकिन अगर हम जीन की बेस पे बात करें
कि एक जीन दूसरे जीन को अफेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस सर। एपिस्टेसिस बोलते हैं। वेरी नाइस, ठीक हो गया ना। सो जेनेटिक एनालिसिस एक्चुअली क्या है कि एक जो ट्रेट है उसको कितने जीन कंट्रोल करते हैं और उन जीन्स का आपस में क्या बिहेवियर है और उन जीन्स के अलील्स का आपस में क्या बिहेवियर है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक एनालिसिस। अब आप लोगों को पता है कि जो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स है उसमें जेनेटिक एनालिसिस क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही है ना। लेकिन मेंडल के केस में जेनेटिक एनालिसिस क्या था, सिर्फ दो चीजें थी, या तो डोमिनेंस होगी या रिसेसिवनेस होगी। क्योंकि मेंडल के मुताबिक कोई भी ऐसा ट्रेट नहीं था जिसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करता हो, ऐसे ही है ना। यस सर। बात समझ आ गया। तो मेंडल के टाइम में क्या था कि जितने भी ट्रेट थे दे आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन and those genes are either dominant or either recessive, ठीक है। तो अगर उन्हें कोई ऐसा ट्रेट मिला जिसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करता था तो उसको वो क्या करते थे, ऐसे ट्रेट के एनालिसिस के लिए जिसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं उसके लिए वो करते थे सोमैटिक एनालिसिस। रिपीट करता हूं कि चूंकि मेंडल के टाइम में हमें एक ही बात का पता था कि जितने भी ट्रेड्स हैं उनको एक जीन कंट्रोल करता है, तो इसलिए ऐसे ट्रेड जिसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते थे उन ट्रेड्स के जेनेटिक एनालिसिस करने के लिए पहले उसका क्या करते थे, वो सोमैटिक एनालिसिस। अब यहाँ पे बात की आती है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ट्रेट को एक जीन कंट्रोल करता है या ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, कैसे पता चलेगा? अगर किसी ट्रेट को सर उसके एक्सप्रेशन से। वेरी गुड, एक बात तो होगी एक्सप्रेशन से, लेकिन एग्जैक्टली एक्सप्रेशन से कैसे पता चलेगा? लेकिन ये बात आपने बतानी है अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड, जो मेंडल के टाइम में जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। नहीं आइडिया होगा ना, कैसे पता चलेगा उस वक्त पे? आज तो मैं पता है, आज तो मैं कैसे पता चल जाएगा कि उसके लिए हम सर मैं बताता हूँ सर वो सर ये रेशियोज को फॉलो ही नहीं करता सर। वेरी नाइस, वेरी गुड, वो जो होगा मल्टीपल जीन वो रेशियोज को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो होगा क्या कि अगर किसी ट्रेट का हमने जेनेटिक एनालिसिस किया और उसकी ये रेशियो ना आई, से फॉर एग्जांपल उसकी रेशियो आ गई 1:1, या से फॉर एग्जांपल उसकी रेशियो आ गई 2:1:1, या उसकी रेशियो आ गई 3:2:1:4:5, से फॉर एग्जांपल, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। सो कोई भी रेशियो आ गई लेकिन ये नहीं आई, तो उससे क्या पता चला कि ये जो ट्रेट है ये मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो नहीं कर रहा, इसमें कुछ और चीज है। तो अब जब ऐसे ट्रेट का एनालिसिस करना है, चूंकि हम एनालिसिस उसी वक्त ठीक कर सकते हैं जब हमारे पास ये रेशियो आए। अगर ये रेशियो नहीं आती तो हम उसका एनालिसिस ठीक से नहीं कर सकते, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझ आ गया ना। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम जेनेटिक एनालिसिस करने से पहले वो क्या करते थे, सोमैटिक एनालिसिस करते थे। अब सोमैटिक जो वर्ड है ये क्या होता है, किसको पता है? सोमैटिक का क्या मतलब है? सर 2n सेल्स होते हैं। वेरी नाइस। या सर जो देन सर जर्म सेल्स होते हैं। नहीं, जर्म सेल को सोमैटिक हम नहीं कह सकते। सोमैटिक का मतलब नो ये सर है कि अदर देन सेल्स, सेल्स सर। यस, यस सर। अदर देन जर्म सेल्स, जो सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। सो उसी सर वजह वो से सेल जो नाम। डिवाइड होते हैं, जी बेटा, वो सेल जो डिवाइड होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल बोलते हैं। डिवाइड तो जर्म सेल्स भी होते हैं।
को नवीन कर दिया था। सोमैटिक सेल जो है एक्चुअली सोमैटिक का जो वर्ड है ना वो यूज इसलिए किया जाता है अदर देन सेक्स सेल्स या अदर देन जर्म सेल्स सोमैटिक है। तो यहाँ पे सोमैटिक का भी उसी सेंस में मतलब है कि हमने जीन्स की बात नहीं करनी, कैरेक्टर्स की बात करनी है। तो सोमैटिक एनालिसिस के लिए क्या करते थे, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव वन कैरेक्टर से फॉर एग्जांपल यील्ड, तो इसके लिए क्या करते थे, सोमैटिक एनालिसिस होता कैसे था कि यील्ड की हम करते थे सब कैरेक्टराइजेशन। यील्ड की क्या करते थे, सब कैरेक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल यील्ड जो है वो किस किस चीज से मिलके बनती है। फॉर एग्जांपल वीट की मैं बात करता हूं, तो वीट की अगर हम यील्ड की बात करें तो उसको अगर मैं यील्ड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूं तो किस किस कैरेक्टर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सर नंबर ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन साइज, ग्रेन वेट। वेरी गुड, नंबर ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन साइज, आप आगे कर लें नंबर ऑफ टिलर्स, नंबर ऑफ स्पाइक्स, आगे स्पाइक लेंथ, ब्रांचिंग टिलर्स होते हैं, नंबर ऑफ टिलर्स उनको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होगी, यील्ड को कंट्रीब्यूट करेंगी। ठीक हो गया ना। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो कि इस रेशियो को एक्सेप्ट ना करे उसके लिए हम क्या करते हैं, सोमैटिक एनालिसिस करते हैं। और सोमैटिक एनालिसिस का मतलब क्या है, द कन्वर्जन ऑफ वन कैरेक्टर इनटू इट्स सब कैरेक्टर्स। सब कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल यील्ड है तो यील्ड के अंदर से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 सब कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1 नंबर ऑफ, इसको नंबर ऑफ ग्रेन्स, नंबर ऑफ टिलर्स और स्पाइक लेंथ। ठीक है ना। तो ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 3 चीजें हैं, नंबर ऑफ ग्रेन्स, नंबर ऑफ टिलर्स और स्पाइक लेंथ। अब जब मैंने इसको यील्ड को सब कैरेक्टराइज कर लिया, अब मेरा सोमैटिक एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब मैं जेनेटिक एनालिसिस करूंगा। तो जेनेटिक एनालिसिस कैसे होगा, नंबर ऑफ ग्रेन के लिए डिफरेंट जेनेटिक एनालिसिस होगा, नंबर ऑफ टिलर्स के लिए डिफरेंट जेनेटिक एनालिसिस होगा और स्पाइक लेंथ के लिए डिफरेंट जेनेटिक एनालिसिस होगा। अब ये 3 जेनेटिक एनालिसिस हो गए और ये तीनों जेनेटिक एनालिसिस का जो रिजल्ट होगा वो मैं कह दूंगा कि ये तीनों जो जेनेटिक एनालिसिस हैं ये यील्ड के लिए है। बात समझ आ गई ना। तो इस तरीके से जो क्वांटिटेटिव ट्रेड होता था उस क्वांटिटेटिव ट्रेड को हम उसके सब ट्रेड्स में या सब कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेते थे और कन्वर्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉ हम उसका जेनेटिक एनालिसिस करते थे। और फिर जब डिफरेंट जेनेटिक एनालिसिस हो जाते थे तो फिर इनको कंबाइन करके हम कह देते थे कि वो जो ऐसा कैरेक्टर है जिसको एक जीन कंट्रोल नहीं करता, जिसको ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, उसका जो जेनेटिक एनालिसिस है उसका प्रोसीजर ये होगा। यानी कि हम कैसे फॉर एग्जांपल ये जो नंबर ऑफ ग्रेन्स थे इसके लिए आ गई से फॉर एग्जांपल 3:1 रेशियो। ये जो नंबर ऑफ टिलर्स थे इसके लिए फॉर एग्जांपल आ गई 1:1 रेशियो। ये जो स्पाइक लेंथ है इसके लिए आ गई फॉर एग्जांपल 3:1 रेशियो। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो यील्ड है उसका कुछ पार्ट कंप्लीटली डोमिनेंट है, कुछ पार्ट एडिटिवनेस है और कुछ पार्ट अगेन कंप्लीटली डोमिनेंट है। तो ऐसा हाँ बोलो सर। अगर सोमैटिक एनालिसिस में सर वो तो पता चलता है ये जेनेटिक वो मेंडल फॉलो कर रहा है। नहीं, सोमैटिक एनालिसिस में ये जेनेटिक एनालिसिस में
जी सर। ये जेनेटिक एनालिसिस से ही पता चलेगा कि वो मेंडेलियन को फॉलो करता है या नहीं करता। सोमैटिक एनालिसिस का सिर्फ ये मतलब है कि ऐसा ट्रेट जिसको पॉलीजीनी का जिसको ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं उसको हम अलहदा, उसके अगर फॉर एग्जांपल 3 जीन उसको कंट्रोल करती हैं तो तीनों जीन्स को अलहदा अलहदा कर लेते हैं। जीन 1 अलहदा, जीन 2 अलहदा और जीन 3 अलहदा, और फिर तीनों का अलहदा अलहदा जेनेटिक एनालिसिस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन वे। तो इस तरीके से उसका जेनेटिक एनालिसिस आसानी से हो जाता है। ये उस वक्त की बात है जिस वक्त अभी हमें क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का नहीं पता था। ये इनिशियली, ये स्टार्टिंग में लोगों ने ऐसे किया, क्योंकि उस वक्त हमारे पास सिर्फ मेंडल का ही हमें पता था और मेंडेलियन जेनेटिक्स का ही पता था। ये तो फिर बाद में जो ना वो मैदर आए, जिंक्स आया, फिशर आया, डिवीज आया, तो इन सब ने गाल्टन आया इसी तरीके से, तो इन सब ने क्या किया अल्टीमेटली, इन्होंने फिर मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको गलत साबित भी किया। गलत साबित इन सेंस किया तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको मेंडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए फिर उन्होंने क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स यूज की। फिर उन्होंने उसके लिए बायोमेट्री एक नई टर्म आई, तो ऐसा ऐसा इंप्रूवमेंट आई। तो बिल्कुल स्टार्ट के अंदर जो है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को हम कैसे डील करते थे, बाय यूजिंग सोमैटिक एनालिसिस। ठीक हो गया जी? और कोई क्वेश्चन सोमैटिक एनालिसिस के मुतालिक, कोई बात समझ में ना आई हो? सो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सोमैटिक एनालिसिस को कौन डिफाइन करेगा? अदील बाजवा। आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही है बेटा। चले विकास बता देते, विकास बता देता है, कोई बात नहीं। विकास आप बताओ भाई। सर इंग्लिश में कि उर्दू में सर? नहीं, बेहतर तो ये कि इंग्लिश में बताओ यार। इंग्लिश में बताता हूँ सर आपको मैं। हाँ जी, बताओ बताओ। If we analyze quantitative traits, then we will use, if one somatic cell is controlled by many genes, for example 3 genes, then we separate 3 genes and separately analysis of 3 gene of genetically analysis of 3 genes and then combine it, and that is called somatic analysis. ओके, सोमैटिक एनालिसिस को अगर हम समराइज करना चाहें तो हम समराइज उसको ऐसे करेंगे। Yes sir. The sub characterization of a complex character, सिंपलेस्ट इसकी फॉर्म जो है सोमैटिक एनालिसिस की क्या है? सब कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। क्योंकि उस वक्त क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का बिल्कुल नहीं पता था कि होती क्या है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का पता ही नहीं था हमें, ठीक है ना? तो इसलिए इसकी डेफिनेशन के अंदर क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का वर्ड यूज करना लॉजिकल नहीं है। इसके अंदर आप ये कह सकते हो जस्ट सोमैटिक एनालिसिस वाज डन प्रायर टू जेनेटिक एनालिसिस, यानी कि जेनेटिक एनालिसिस से पहले सोमैटिक एनालिसिस होता है। एंड व्हाट इज एक्चुअली सोमैटिक एनालिसिस? सोमैटिक एनालिसिस इज कन्वर्जन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इनटू इट्स सब कैरेक्टर्स। अब जब ये सब कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया तो ये सोमैटिक एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हमने अगला पार्ट करना है जेनेटिक एनालिसिस, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो उसके लिए फिर जेनेटिक एनालिसिस कैसे होगा? अगेन वही यूजिंग द प्रिंसिपल्स गिवन बाय मेंडल। तो मेंडल के प्रिंसिपल्स को हम यूज करेंगे। उसके अंदर फिर नंबर ऑफ ग्रेन्स, नंबर ऑफ टिलर और स्पाइक लेंथ, इसका हम जेनेटिक एनालिसिस कर लेंगे। और वो जेनेटिक एनालिसिस हम कह देंगे कि यही जेनेटिक एनालिसिस जो है वो इस कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के लिए यूज किया जा सकता है। Yes sir. ठीक था ना?
काफी हद तक इनका कंसेप्ट आपको समझ आ गई है। अब इसको जस्ट आपने जी जो सर। मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपने इसको डेफिनेशन समराइज कर लेना। दैट्स ठीक है। सो ये जेनेटिक एनालिसिस था और सोमैटिक एनालिसिस था। अच्छा जी, अब चले इधर से थोड़ा सा आगे चलते हैं। यही जो पहली जो दो डेफिनेशंस हैं, इनकी कौन इसको कौन डिफाइन करेगा भैया आप में से? मुबश्शिर अहमद, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या होती है बेटा? सर जेनेटिक क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या होती है बेटा? सर मैं लेट था, क्लास में सुना ही नहीं मैंने सर। ये तो पिछली क्लास में पढ़ा था भाई हमने। अच्छा चले, इट्स ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट उम्मे सलीता जी, बेटा आप बताएं व्हाट इज क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स? So variance in the environment and the genetic information. क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स The study of variance in environment and genetic information that affect the phenotype of any organism. एक मिनट रिपीट करना, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या आपने बोला? The study of variance. स्टडी ऑफ वेरिएंस, क्वांटिटेटिव These are जेनेटिक्स। variance. Study of variance in the environment and the genetic. There's variance in environment and genetic information. ये तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स नहीं होता। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा की। Sir, the study of the character which is controlled by multiple genes is called quantitative genetics. वेरी गुड। ये एक्चुअली क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या है? This is a branch of genetics which deal with the study of